नमोस्तु भगवान। मेरा निवेदन यह है, इस समय विश्व युद्धरत है। बहुत बड़ी हिंसा युद्ध के माध्यम से हो रही है और कई देश अभी युद्ध में जुड़े हैं और कुछ आगे जुड़ सकते हैं, ऐसी संभावनाएं लगती हैं। ऐसे समय में जैन दर्शन के माध्यम से संपूर्ण विश्व को कोई संदेश जा सकता है क्या? एक। दूसरा, नवकार मंत्र के जाप की विधि का हम आह्वान करें, क्योंकि महावीर जयंती बिल्कुल निकट है और सारे देश भर में जो आचार्य हैं, अगर अपनी शिष्य परंपरा में जैन श्रावक के बीच दिगंबर हो या श्वेतांबर हो, उनका अगर आह्वान करें कि नवकार मंत्र की 5 माला 11 माला जो भी कुछ हो, क्योंकि हम शांति पाठ में अंत में कहते हैं करो तो शांति भगवान जिनेन्द्र। जब हमारे ये विश्वास है तो ये विश्वास समाज के सामने जाना चाहिए, जिससे एक मंगल संदेश संपूर्ण भारत के अंदर जाए। देखिए सांवला जी, बहुत अच्छी बात है। विश्व हित का जो चिंतन करते हैं वही एक दिन विश्व के लिए अच्छे व्यक्तित्व को दे पाते हैं। जो ये परिस्थिति वर्तमान में चल रही है और लगभग 2026 पूरा यही खबर से निकलेगा। वो जो युद्ध चालू हुए थे वो ठंडे होंगे फिर तेज हो जाएंगे, फिर ठंडे होंगे फिर तेज हो जाएंगे, और जो देश आध्यात्मिक या धार्मिक रहेगा वो इस चपेट से बचेगा और भारत इससे दूर रहेगा। क्योंकि युद्ध से कभी कोई हल नहीं निकलता। किसी ने मुझसे पूछा कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वॉर, युद्ध की परिभाषा क्या है? तो मैंने उससे एक लाइन में कही कि जो दो लोग एक दूसरे को जानते हैं, उनके कहने पर उन लोगों की लड़ाई होना जो एक दूसरे को नहीं जानते हैं, उन लोगों की मृत्यु होना जो एक दूसरे को नहीं जानते हैं, उन लोगों के कारण जो एक दूसरे को जानते हैं। ये वॉर की परिभाषा, युद्ध की परिभाषा है कि वो जो दो लीडर एक दूसरे को जानते हैं, वो लोग आदेश देते हैं कि जाओ मारो, तो जो एक दूसरे को नहीं जानते वो लड़ लड़ के एक दूसरे को मारते हैं। ये वॉर है और इससे कभी शांति नहीं फैलेगी। अगर अपन नमोकार के पाठ की बात करें, बहुत मंगल भावना है। नमोकार के पाठ से शांति निश्चित होती है, लेकिन जो अपन पाठ करते करो तो शांति भगवान जिनेन्द्र, वो पाठ तभी लगता है जब जीवों की भवितव्यता हो। किसी जीव की अगर भवितव्यता नहीं है तो वो पाठ उसके लिए काम नहीं आएगा। अपन पढ़ते हैं सभी जीवों के प्रति भगवान शांति की भावना रखते हैं कि देश का राजा फलीभूत हो, देश का राजा शक्तिशाली बने। लेकिन एक बात समझना आपकी, ये बात तब हो पाएगी जब उसका निज का पुण्य भी तो हो। उसी बीच में अपन सभी प्राणियों की शांति की भावना रखते तो कितने जीव कत्ल खाने में कट भी तो रहे हैं। ये भावना उन तक तब लगेगी जब उनकी भवितव्यता होती है, लेकिन अपन तो अपने पुण्य का संग्रह कर सकते हैं। और नमोकार मंत्र की जो आपने विचार रखा है बहुत मंगल है कि महावीर जयंती आ रही है और आज अपने भगवान ऋषभ देव की जयंती है। आदिनाथ जयंती से महावीर जयंती तक कम से कम ये 18-20 दिनों में जितना अधिक हो सके नमोकार का पाठ करें। इसी भावना से जो लोग सुन रहे हैं, कम से कम अपन ही नियम ले लेते हैं, 1 माला 2 माला जितनी आप फेर सकते हैं इन दिनों में, इस भावना से कि युद्ध के माध्यम से हिंसा ना हो जाए। क्योंकि अपन को नहीं पता, जिनकी किसी की माँ की मृत्यु हो गई, किसी के बच्चों की मृत्यु हो गई, इतने जीवों की मृत्यु हो गई, बेचारे आप उनसे पूछो तो बेघर हो गए, उनकी जीवन की क्या स्थिति है वही समझते हैं। किसी ने 3 दिन से भोजन नहीं खाया, कोई मलबे के नीचे दबा है तो दबा ही है। आप इस बिल्डिंग में बैठे, आप सोचो कि बॉम्ब गिर जाए, पूरी बिल्डिंग धस जाए, क्या परिस्थिति बीतेगी आपके ऊपर? तो ऐसी दूसरों के साथ भी बीत रही। क्यों ना अपन नमोकार के पाठ से विश्व शांति की भावना भाएं। और मैं तो आप सबसे एक बात कहता हूं कि अपने मन में संकल्प कर ले, 1 माला चाहे 2 माला 5 माला जो आप फेर सकते हैं, कम से कम उतना फेरें, इसी भावना से कि भगवान ये विश्व का युद्ध शांत हो और अहिंसक वातावरण फिर से हो ना हो, लेकिन अपनी भावना तो प्रशस्त ही होना चाहिए, ऐसा समझिए। अगली